तो अब हम समझते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम हमारे प्लांट्स में क्या चीज़ें कैरी करता है? फ्लोएम कैरी करता है जो हमारा खाना लीव्स में बन जाता है वो पूरे प्लांट में सप्लाई करता है। तो जो फूड होता है टू ऑल दी पार्ट्स, तो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता कि ऊपर से नीचे जा रहा है, ये बोथ वेज जाता है। तो लीव्स ऊपर भी भेजता है खाना और नीचे भी भेजता है रूट्स की तरफ। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ जाता है। और इसमें क्या होता है और ये क्या क्या चीजें कैरी करता है? एक तो शुगर कैरी करता है, एमिनो एसिड और हार्मोन्स कैरी करता है, जिसकी वजह से जो बेसिक प्लांट की ग्रोथ होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इनके थ्रू फुलफिल हो जाती है। और जो इसकी तो फ्लोइंग में जैसा भी हमने जाइलम में डिस्कस किया था कि इतने सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, वैसे ही जैसे खाना मूव करता है वो फ्लोइंग में भी उसे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं एटीपी। तो इस एनर्जी के बिना जो खाना होता है वो वहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। जैसे ह्यूमन बॉडी को भी एनर्जी चाहिए होती है ना, जब हम खाना खाते हैं तभी हमारे को एनर्जी आती है और हम कुछ काम कर पाते हैं। वैसे ही जो फ्लोएम की सेल्स होते हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो खाना जमीन की तरफ और रूट्स की तरफ भी भेज सके और ग्रेविटी से अगेंस्ट ऊपर भी भेज सके। तो इसलिए जो एनर्जी जिसका रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं एटीपी। उसका नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो अभी हमारे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज एटीपी क्या करता है, वो सेल का एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जो एनर्जी हमारे फ्लोएम में जो सारे मिनरल्स हैं, जो हमारे अमीनो एसिड शुगर्स हैं, वो लोड करने में हेल्प करती है और जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो जो फ्लोएम में खाना ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन।